हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। नमस्ते सभी को। देखो, आज है मेरा डे 3। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी एक ऐसी मैम के बारे में जिन्होंने बहुत कम टाइम पढ़ाया मुझे, बट मेरे दिल में ना लाइफ टाइम की ये जगह बना ली अपनी। वो मैम हमें पढ़ाने आई थी जब मैं 3rd क्लास में थी गाइस, 3rd में। बचपन था उस टाइम पे, तो यार मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि वो मैम पे क्या बोल रही है यार, ये भी नहीं पता ये क्या होता है, ये भी नहीं पता। हाँ, मुझे सब पता है मुझे सब पता है। सॉरी, इस बात को कट कर देना गाइस, स्किप। देखो, अम, हम मेरे को ये बताना था, मेरी जो मैम आई थी जब मैं 3rd क्लास में थी, तो भाई वो मैम आई थी, तो वो इसी ये जो मौसम है ना सर्दी का, इसी मौसम में आई थी। तो भाई हमारे स्कूल में क्या था, 1st से 5th तक ना जो मैम एक ही सब्जेक्ट टीचर है, वही सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपके, वो क्लास में वही बैठी रहेंगी। तो तो भाई जब वो मैम आई ना तो हम सब खुश हो गए ऑटोमेटिक। मैं तो अपने आप ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जैसे आज मुझे अभी खुशी हो गई है। मैं उस टाइम पर तो मन में ऐसे होता ना, लड्डू क्या होते हैं, लड्डू उछल गए हैं, क्या होता है, पेट में चूहे कूद गए हैं, नहीं, मन में लड्डू फूट गए, हाँ ये होता, मन में लड्डू फूट गए, ऐसा हो गया था। तो भाई वो जब मैम आई ना तो हम इतने खुश थे, इतने खुश थे, क्योंकि वो मैम, जब वो मैम नहीं होती हैं जो जेबीटी करके लगती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, वो आती हैं। तो वो मैम ना, उन मैम ने हमें 1 महीना पढ़ाया होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने से ऊपर नहीं कह सकते, 6 महीने 1% भी नहीं, 3 महीने बस, या 2 महीने बस, उससे ज़्यादा नहीं, इतने दिन पढ़ाया था। बट जब वो गई थी ना भाई, मैं इतनी रोई थी, मेरे को बस उन्हीं को, मेरे को नहीं ये रहता था संडे वाले दिन भी है ना मैं स्कूल चली जाऊँ, क्यों, बस उन मैम की वजह से। एक तो पढ़ाती इतना अच्छा थी, इतना अच्छा पढ़ाती थी, बोलती इतना अच्छा थी यार। टीचर होती है ना, मतलब एक होता है कि बस देखते जाओ, उनको बोल रही है जो भी है, कुछ भी बस सुनते जाओ इतना। और उस टाइम पे ना पता क्या होता था, मैं चिढ़ती थी मेरे अंदर ना, अब वो चिढ़ते तो अभी भी हो वैसे, तो मतलब हो जाती है एक होता है ना भाई, अपने मतलब किसी पर्सन को लेके पॉजेसिवनेस, कि भाई ये मेरी बहन है तो मेरी बहन ही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी टीचर है तो मेरी ही टीचर है। तो उस टाइम पे ना चिढ़ हो जाती थी भाई। वो मैम, मैं मतलब मुझे मेरी फेवरेट टीचर थी। कल मैंने बताया था आपको मैथ वाली मैम के लिए, कि मेरी मैथ वाली मैम थी फेवरेट टीचर। वो क्या हुआ था, वो जब मैंने 6 स्कूल एक्सचेंज किया था ना, हम 5th हो जाते हैं, 5th से पास आउट होते हैं ना, तो हम 6th क्लास में ना दूसरा स्कूल हो जाता है, वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाके मुझे मैथ वाली मैम मिली थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। बट ये नहीं था कि मैंने जो मुझे 3rd क्लास से जो मैम पसंद थी, जो आई थी सिर्फ कुछ टाइम के लिए, उनकी जगह मैंने किसी, नहीं भाई, वो थी मेरी, और सबको ही पता था कि भाई इसकी एक फेवरेट टीचर है, वो फिक्स है, वो मेरी फिक्स थी। उन्होंने बहुत कम टाइम पढ़ाया था मुझे, बहुत कम टाइम, मतलब उनसे पहले जो हमारी परमानेंट टीचर थे ना, वही उन्होंने 1st से 5th तक पढ़ाया था। क्योंकि भाई देखो, आप सबको पता होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं उनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। बट वो उनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, बट वो बच्चों के मन में ना जगह लाइफ टाइम के लिए बना लेते हैं। पता नहीं क्या ही जादू होता है उनके अंदर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। और पढ़ाते भी क्या है, बच्चों के साथ ना एक फ्रेंडली नेचर हो जाता है उनका। सॉरी ओल्ड टीचर, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब बच्चों के दिल में जगह नहीं बनाते, आप सब भी बच्चों के दिल में जगह बनाते हैं। गाइस, मैं आराम से इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरे सर नहीं आए हैं, और क्या पता मेरे सर आ गए हो तो वो कुछ डांटेंगे तो नहीं। अब सबको तो पता ही होता है भाई, थोड़ी बहुत तो डांट लगती है, बट डांटेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है सर, अंडरस्टैंडिंग है या अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, तो भाई मैं कहाँ थी, मैं टीचर पे थी, अपनी मैम पे थी। तो वो जो मेरी मैम थी वो कम टाइम के ही आई थी, बट उन्होंने मेरे माइंड में, मेरे दिल में जगह लाइफ टाइम के लिए बना ली। हालांकि अभी उनसे मेरी बात नहीं होती है, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बात नहीं होती है। बात करनी बंद ना उन्होंने ही की है, मैंने भी की थी
बट उन्होंने भी की। कुछ होता है यार, रीज़न होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अपने स्टार्टिंग मतलब टाइम नहीं मिलता है, ये होता है। बट गुस्सा है वो मुझसे, ये कह सकते हैं। मुझे भी लगता है आई थिंक कि गुस्सा है, क्योंकि मैं बात करती थी ना, तो अभी सारी आज ये बात नहीं बता दूँगी। बट अगर आप मैम ये वीडियो देख रही हो तो आज भी आपकी स्टूडेंट आपसे बहुत प्यार करती है, और मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आपसे। हो सके तो क्या यार, ये थोड़ी मैं कोई वो थोड़ी ना कर रही हूँ। नहीं, आपका मन करे तो आप बात करना, अदरवाइज दिक्कत तो है। अब हम कितना ही कह दें यार कि नहीं दिक्कत नहीं है, आपका मन करे तब बात करना, अंडरस्टैंडिंग है, ये है, कोई नेचर नहीं होता यार। एट द एंड माइंड में ये रहता है भाई, बात कर बात, क्यों नहीं बात कर रहे हो भाई, ये रहता है भाई सबके। कितना ही कह दो यार कि नहीं 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 बात। अभी देखो मैं ना उनके बारे में ना इतना बोल सकती हूँ, इतना बोल सकती हूँ, इतनी बात कर सकती हूँ, इतनी बात कि ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। बट मेरी जो ये जुबान है ना, ये बंद नहीं होगी, इतनी बातें कर सकती हूँ मैं। क्योंकि भाई बहुत उस टाइम की बहुत याद देती, बहुत ज़्यादा। जब वो क्लास में आती थी ना पढ़ाने, मेरा मन तो बहुत खुश होता था। तो पहले अब मैं बताती हूँ आपको, जब वो स्कूल में आई थी ना, तो वो फर्स्ट हमारी क्लास में नहीं एंटर की थी, हमारी थी थर्ड डी सेक्शन था हमारा, थर्ड डी सेक्शन, थर्ड सी था ए बी सी, हाँ थर्ड सी सेक्शन था हमारा। तो वो हमारे सेक्शन में नहीं आई थी, सी में नहीं आई थी, हमारे सेक्शन में दूसरी टीचर आई थी, वो उनकी फ्रेंड थी, जो उनकी फ्रेंड थी वो हमारे सेक्शन में आई थी थर्ड सी में। वो थर्ड बी में थी, वो थर्ड बी में थी या डी में, बी में थी या डी में थी, सोच 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 सोच, ए में, बी में या सी में। भाई हमारी क्लास तो थर्ड सी थी, वो दूसरे सेक्शन में थी, ये कह सकते हैं। थर्ड डी है या थर्ड बी है, मैं इसमें पूरा श्योर नहीं हूँ, थर्ड बी या थर्ड डी है, तो वो उसमें थी। तो भाई उनकी फ्रेंड आती थी हमें पढ़ाने, वो टीचर के साथ भी मेरी बॉन्डिंग बन गई थी। अब आप कहोगे कि ये तो इसको तो सारी टीचर के साथ बॉन्डिंग बन जाती है यार, ऑफकोर्स सी बात है यार, टीचर के साथ तो सभी की बॉन्डिंग बन ही जाती है। तो उनके साथ में मेरी बॉन्डिंग बन गई थी। बट एक होता है ना भाई, दूसरे जिसने दिल में जगह बनाई, वो आई भाई, वो टीचर भी अच्छी थी, मतलब अच्छी थी वो भी। तो भाई पता नहीं कुछ हो गया था, कोई रीज़न नहीं उनको, वो जो टीचर मुझे अच्छी लगती थी वो दूसरी क्लास में थी। वो उनकी जो वो थी ना बातें करने की अंडरस्टैंडिंग, वो मतलब फ्रेंडली नेचर, वो उन क्लास के साथ बन गया था जिसमें वो पढ़ाते थे। फिर पता नहीं क्या मतलब कुछ हुआ, या मतलब एक सेक्शन चेंज नहीं होता कि भैया आपने आधा टाइम इसमें पढ़ा दिया, अब आपको इस क्लास को हैंडल करना है, वही हमारी क्लास में। फिर तो अब जो हम जिस टीचर से हमारी बॉन्डिंग होने लग गई थी, वो टीचर चली गई दूसरी क्लास में। अब थोड़ा रहता ना यार कि भाई ये टीचर क्यों आई है, रूडनेस होती है ना कि वो टीचर को वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। तो मैं स्टार्टिंग में बात नहीं करती थी उनसे। अब मेरी थी बॉयज़ कटिंग, पट्टे थे, तो हंसी मजाक होता रहता था क्लास में से, तो मैं चिढ़ जाती थी, चिढ़ जाना मतलब चिढ़ जाती थी। तो वो जैसे लंच होता था ना, तो जो टीचर हमें फर्स्ट पढ़ा के गई थी, उस टीचर का नेम याद नहीं है मुझे जो दूसरी टीचर आई है ना अभी हमारे क्लास में, उसका नेम याद था, उसका नेम अभी भी याद है, मतलब वो तो मेरे फेवरेट टीचर ही हैं, उनका नेम तो ऑफकोर्स याद होगा। तो जैसे वो लंच होता था ना, तो हम जो फर्स्ट टीचर हमें पढ़ाती थी, हम उनके पास जाते थे। जो दूसरी टीचर अभी आई थी ना न्यू, उनके मेरे फेवरेट टीचर जो भी अभी आई थी, उनके पास नहीं जाते थे, मतलब भाई बॉन्डिंग थी नहीं। तो फिर धीरे 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 क्या होने लगा, मुझे अच्छी लगने लगी वो, उनका पढ़ाना, उनका बात करना, उनका बोलना। और उनके बाल भाई, उनके बाल ना इतने इतने लंबे थे यार उनके बाल, ऐसे वो चोटी बना के आती थी एक गूंथ की, और सिल्की बाल थे बिल्कुल, ऐसे एक चोटी बना के आती थी गूंथ की, और इतने मतलब इतनी अच्छी लगती थी, इतनी प्यारी लगती थी ना, बहुत ज़्यादा। तो जैसे वो एक चोटी बना के आती थी ना, और सूटी पहन के आती थी,
हाँ सूटी पहन के आती थी, अगर स्कूल में तो सूटी पहन के आते हैं। तो क्या होता था, जैसे किसी और बच्चे वो ना मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, और मुझे नहीं पता कि उनको ये पता था कि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो टीचर। बट और जो मेरी फ्रेंड थी ना, फ्रेंड सर्कल था, उनमें से ना वो एक लड़की थी, मतलब एक होता है ना गोरू मोरू सी लड़की, और मैं थी सूखड़ी हड्डी मतलब मैं तो पता ही थी गाइस। वो जो गोरू मोरू सी लड़की थी ना, वो उनको ज़्यादा अच्छी लगती थी। मतलब एक रहता है ना टीचर को बच्चे क्यूट क्यूट से अच्छे लगते हैं, टीचर के क्या बड़ों को भी यार बच्चे अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से अच्छे लगते हैं। तो वो अच्छे, उस लड़की का नाम तो नहीं मेंशन करूँगी मैं, मुझे पता है अभी भी उसका नेम, बट नो। तो वो लड़की अच्छी लगती थी, तो वो उनको बुलाती थी अपने पास, जैसे कुछ काम हो गया, या उस लड़की को डांस करना भी बहुत अच्छा आता था। एक्टिविटी नहीं होती, जैसे गेम खिला देते लास्ट पीरियड में, तो वो गेम खिलाती थी मैम कभी कभी। तो जैसे उसने डांस कर दिया, वो बहुत अच्छा लगता था उनका डांस उनको। तो जैसे अब मेरी टर्न आती थी, मुझे कुछ आता ही नहीं था पढ़ने के सिवा यार, ना डांस आता था ना सॉन्ग आता था। हाँ एक मैं भाग दौड़ने में तो बहुत आगे थी, तेज थी, दौड़ती बहुत तेज थी। जैसे पढ़ने में मैथ के क्वेश्चन करने में अच्छे लगते थे, ये सब इनमें चलता था मेरा माइंड, बाकी वो किसी चीज़ में नहीं। मेहंदी बनाने या ड्राइंग करने या डांस करने या गाना गाने, इनमें किसी चीज़ में भी नथिंग। और वो आज भी नहीं है यार, आज भी नहीं। तो जैसे वो अच्छी लगती, तो जैसे कुछ काम होता था ना गाइस, एक सेकेंड, चलो बाय बाय, आज का फिनिश।